इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बोरो किया था। तो पहला तो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव पॉलिसीज ऑफ स्टेट प्रिंसिपल्स। तो ये तो ना ही एनफोर्सेबल बाय कोर्ट है और ना ही ये जस्टिसेबल है, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टेट को चलाने के लिए ये प्रिंसिपल स्टेट को इंक्लूड करना होता है। उसके बाद आता है हमारा इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट को हम इलेक्शन का उनका प्रोसीजर क्या होता है, तो ये हमारा आया है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देन कम्स द नॉमिनेशन प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा में हम नॉमिनेट किसको कैसे कर सकते हैं, किस बेसिस पे कर सकते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। तो ओनली 3 थिंग्स आर बॉट फ्रॉम द इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। और सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया से भी हमने 3 उनके कॉन्सेप्ट्स को हमने बोरो किया है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उसको अडोप्ट किया है। जैसे कि हो गया कॉन्करेंट लिस्ट। तो एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, यानी कि सेंटर लिस्ट अलग होता है, स्टेट लिस्ट अलग होता है, लेकिन उनके बीच का जो जो पोर्शन होता है वो होता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में आपका स्टेट भी लॉ बना सकता है, सेंटर भी लॉ बना सकता है। हालांकि ये बात तो सही है कि सेंटर का पावर तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन ये जो कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट है दैट केम फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड, यानी कि इंटर स्टेट जो हम ट्रेड करेंगे वो टैक्स फ्री रहेगा, उसमें कुछ ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो दिस फ्रीडम ऑफ ट्रेड केम फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, यानी कि कॉमर्स में ट्रेड में हम जो चीज़ है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। उसके बाद है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, तो ये भी चीज़ हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। थैंक यू।